हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्लास 9 का गणित जो एनसीईआरटी से संबंधित है। प्रश्नावली 1.2 है। इसके पहले हमने 1.1 हल कर लिया है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल चैनल में जा करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपको बताना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सबसे पहले हम वास्तविक संख्या का डेफिनेशन समझते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या और पूर्णांक सभी आ जाते हैं। तो इनके कहने का यह मतलब है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो हाँ है, क्योंकि वास्तविक संख्या पे ये अपरिमेय संख्या कह रहे हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है वो एक वास्तविक संख्या है। तो इसका सही जवाब होगा आपका कारण जो है, पहले आंसर इसका होगा सत्य है, सत्य है। और कारण अगर पूछ रहे हैं तो कारण में लिखना है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। क्योंकि वास्तविक क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं, भी होती हैं। यही आपका आंसर हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लिखा हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। आपको बताना है कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, यह गलत है। अब आपको लिखना है असत्य। असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर कोई भी बिंदु, कोई भी संख्या जो होती है, क्योंकि संख्या रेखा पर संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती हैं। और ये कह रहे हैं कि क्या अंडर रूट m के रूप का होता है, तो ये असंभव है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एक वर्गमूल संख्या हो, ये संभव नहीं है। तो आपका इसका करेक्ट जवाब जो होगा ये होगा कि दोनों संख्या में दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। इसका आंसर लिखा हुआ है असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये आपको बताना है कि क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यह असत्य है। अगर इसमें पूछा जाता कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है तो सत्य है, जैसा हमने पहले में बताया, पहला क्वेश्चन बताया है। लेकिन इसमें पूछ रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, ये असत्य है। इसका कारण क्या है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसमें लिखना है आपको क्योंकि क्योंकि वास्तविक क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय एवं अपरिमेय अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। परिमेय एवं अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं होती हैं केवल अपरिमेय नहीं होती हैं, केवल अपरिमेय नहीं होती हैं। यही आपका आंसर हुआ, यानी दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि क्या धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, और भी सभी धनात्मक। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, उदाहरण देखते हैं। मान ले रहे हैं धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक हम संख्या मान ले रहे हैं धनात्मक संख्याएं। अभी कह रहे हैं कि सभी धनात्मक संख्याओं का वर्गमूल, इसका वर्गमूल लेंगे, एक का वर्गमूल लेंगे तो एक ही हो जाएगा। एक का वर्ग, सभी का वर्गमूल ले रहे हैं। मान लो अगर एक का वर्गमूल लेंगे तो एक हो जाएगा, दो का हो जाएगा √2, और 3 का हो जाएगा √3, 4 का हो जाएगा 2, 5 का हो जाएगा √5, 6 का हो जाएगा √6, 7 का √7 हो जाएगा, 8 का जोड़ रहे हैं तो 8 हो जाएगा, और 9 का 3 हो जाएगा। यानी ये आपकी परिमेय संख्या हुई। ये अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ये भी आपकी अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। बाकी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और ये भी अपरिमेय। तो देख रहे हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आपको लिखना है कि नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय नहीं होते हैं। पहला पॉइंट, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया है, पहले का वर्गमूल निकाला है एक का, तो एक आ गया है, दो का नहीं आया है। और दूसरा पॉइंट कह रहे हैं कि यदि नहीं तो एक ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो जैसे हम मान ले रहे हैं एक संख्या ये है आपका 4 है, 9 है, 1 है, इनका अगर हम वर्गमूल ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। और ये कह रहे हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, सभी के अपरिमेय नहीं होते हैं। तो इसका आपका आंसर होगा नहीं होते हैं, और उदाहरण के तौर पर आपको ये दे दिया गया है। तो 1.2 में जितना एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे मैंने हल करा दिया है। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में और अगले वीडियो के साथ में। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।